परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 में से अध्याय 12 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ बिना यह लोक नहीं तो परलोक कैसा। श्रद्धेय इसमें बताते हैं। 21वां श्लोक विशद व्याख्या हेतु पुनः प्रस्तुत है। यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। अर्थात हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखमय नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च। एक छोटी सी कथा जो अक्सर परम वंदनीय माता जी अपनी महायज्ञ की व्याख्या के संदर्भ में उद्बोधन में सुनाया करती थी, यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उपरोक्त श्लोक के भावार्थ को वह बड़ा स्पष्ट करती हैं। महाभारत में एक राजसूय यज्ञ की कथा आती है, साथ में एक नेवले का प्रसंग भी आता है। राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। युधिष्ठिर समेत पांडवों द्वारा संपन्न किया गया था। सभी के अहम बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि हमारी वजह से यह आयोजन सफल हुआ। इतना दान हम लाए, इतना भोजन हमने कराया, हम लोग भी 27 अश्वमेध महायज्ञ कर चुके हैं, एक वाजपेयी यज्ञ कर चुके हैं एवं अभी अभी एक अश्वमेध तिरुपति में संपन्न किया है। कभी कभी हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, बौरा जाते हैं कि यह सब हमने किया। गुरु सत्ता के प्रताप से ही जो कार्य हुआ हो, उसमें किसी को व्यक्तिगत अहंकार क्या पालना, पर अक्सर ऐसा हो जाता है। यही पांडवों के साथ हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रह गई है, तभी तो यह अहंकार पल रहा है, एवं यह यज्ञ भाव से नहीं हुआ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण सभी को यज्ञ स्थल पर ले आए। वहां सभी ने एक विचित्र स्थिति देखी। एक नेवला लौट रहा था, उसका आधा शरीर सोने का, आधा सामान्य था। सभी उसी विलक्षण प्राणी को देख रहे थे। भगवान से जानना चाह रहे थे कि यह क्या है और कैसे हुआ। भगवान ने उस नेवले से उसी की भाषा में बात की। उसने मानवों को समझ में आ जाने वाली भाषा में कहा, पहले भी मैंने एक महायज्ञ में भाग लिया था, उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। यहाँ भी यही आशा करते हुए आया था कि बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाए, इसीलिए लौट रहा हूँ, पर असफलता ही हाथ लग रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उस विचित्र नेवले से पूछा, बताओ पिछला यज्ञ कैसा था। उसने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार अनुष्ठान कर रहा था, भयंकर अकाल की स्थिति थी। ऐसे में उन्होंने 9 दिन पश्चात बचा हुआ भोजन लेने का विचार किया था। 9वें दिन भावात्मक पूर्णाहुति कर जो ही ब्राह्मण परिवार भोजन के लिए बैठा तो एक चांडाल सामने आ गया। चांडाल ने कहा, हमें भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। भोजन करने के बाद उसने कहा, पेट नहीं भरा, तो ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन सामने रख दिया। भोजन के पश्चात पुनः चांडाल बोला, बड़ी तेज भूख लगी है। इस भोजन से भी शांति नहीं हुई। ग्रस्त ब्राह्मण के दोनों पुत्रों ने अपना अपना भोजन, जो कि अब अंतिम आस के रूप में सामने रखा था, चांडाल को दे दिया। चांडाल ने पूछा कि अब आप क्या खाएंगे भगवान। ब्राह्मण ने कहा, पानी पीकर ही पलायन कर लेंगे, सोचेंगे भगवान की यही इच्छा थी, अतिथि देवता भूखे चले जाएं, यह कैसे हो सकता है। चांडाल ने भोजन समाप्त किया, ब्राह्मण को साधुवाद दिया और अच्छी तरह कुल्ला करके तृप्ति का भाव प्रकट किया। नेवले ने आश्चर्यचकित सभी पांडवों सहित श्री कृष्ण को बताया कि जिस स्थान पर उस चांडाल ने कुल्ला किया था, मैंने उसी में लोट लगाई थी और मैं आधा सोने का हो गया। मैंने एक और दृश्य देखा कि जो ही ब्राह्मण देव सपरिवार चांडाल रूपी अतिथि को प्रणाम करने के लिए झुके, तो उठने पर उन्होंने वहां नारायण हरि को पाया। स्वयं भगवान चांडाल का रूप धर ब्राह्मण परिवार की यज्ञ वृत्ति को परखने आए थे। प्रतिकूलताओं में भी यज्ञ भाव जिसका जिंदा हो, जो देने की आकांक्षा रखता हो, भावनाएं जिसकी पुष्ट हों, वही सही अर्थों में देवता होते हैं। एवं ऐसे देवताओं के होते हुए
दुर्भिक्ष होना ही नहीं चाहिए। ऐसा भगवान के कहते ही घनघोर घटाएं बरसने लगी, अकाल की स्थिति चली गई। यह यज्ञ पुनः हो, इसकी प्रतीक्षा में युगों युगों से कह रहा हूँ। मेरा यह दुर्भाग्य है कि महायज्ञ में भी मैं अधूरी आकांक्षा व आधा कंचन का तन लिए जा रहा हूँ। यह कहकर नेवला चला गया। हतप्रद पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देख लिया आपने अपना प्रताप, पहले यज्ञ के मर्म को समझिए, तब आप महायज्ञ के सही अर्थों के यजमान बन पाएंगे। सभी के अहंकार गल गए, सभी ने यज्ञमय जीवन का मर्म जाना। इसीलिए शास्त्र कहता है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मण्यम क्रियते तनुः। यज्ञों में भी श्रेष्ठतम महायज्ञ कहे जाने वाला वह कर्म है जो व्यक्ति को ब्राह्मण तत्व के पद पर अधिष्ठित कर देता है और उसके जीवन को ब्राह्मण प्रदान कर देता है। ब्राह्मणत्व अर्थात आज के तथाकथित मनुवाद के नाम पर आलोचना करने वाले जाति वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, ज्ञान का संपादन करने वाला, देवताओं की रीति नीति वाला जीवन जीने वाला है। इसी के चौथे अध्याय की आरंभिक टिप्पणियों में गुण कर्म विभागानुसार 4 वर्णों के रचने वाले की चर्चा भगवान ने की है। यदि हम समझ सकें तो हमें यज्ञ महायज्ञ का सही मर्म भी समझ में आ सकेगा। भगवान इसके पूर्व 30वें श्लोक तक विचित्र यज्ञों के माध्यम से यज्ञ का मर्म बताते हुए यहाँ 21वें श्लोक में उपरोक्त कथा का सार इस तरह कह देते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मानव जाति की समाज की सेवा स्वरूप किया गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। इसके परिणाम स्वरूप जो आत्म संतोष, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है वह यज्ञ अवशिष्ट है। यही प्रसाद कहलाता है, जो विभिन्न प्रकार के पूर्व में बताए गए 12 प्रकार के यज्ञों की परिणति स्वरूप प्राप्त होता है। शर्त एक ही है कि यह सभी यज्ञ निष्काम भाव से किए जाएं। यज्ञ वशिष्ठ या प्रसाद का अर्थ है कि वह पदार्थ या तत्व जो मानसिक शांति दें, तृप्ति दें, तुष्टि दें। उस प्रकार यज्ञ में जीवन हमारी सभी वासनाओं का क्षय कर मन को अविचलनीय शांति से भर देता है। वह शांति जिसकी खोज में आज सारा विश्व है, इसी यज्ञमय जीवन की रीति नीति से मिलती है। वासनाओं का क्षय होते ही अंतिम परिणति के रूप में हमें समष्टिगत चैतन्य से एकाकार होने की सिद्धि भी ब्रह्म सनातनम मिल जाती है। यज्ञ वशिष्ठ अमृत है। भगवान आगे कहते हैं, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, यज्ञ ना करने वाले के लिए यह लोक भी ना होने के समान है। नायम लोको स्तय यज्ञस्य, तब परलोक की बात क्या की जाए। कुतोन्यः, यह इस एक पंक्ति में बड़े ही मर्म की बात बता दी है। एक ही सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया गया है कि जो व्यक्ति समर्पण भाव से, यज्ञ भाव से कर्म करने को तैयार नहीं, उसे ना तो इस संसार में वास्तविक लाभ है, संतोषमय जीवन, प्रसन्नता अथवा तृप्ति मिल पाती है, ना ही मरने के बाद वह शांति पाता है। वास्तविक प्रसन्नता सफल जीवन जीने की अनुभूति की एक ही कुंजी है, यज्ञ भाव में रहकर उद्यम पूर्वक सतत कर्म करते रहना। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, जिस समाज या राष्ट्र में युवा शक्ति भोग में डूबे आम आदमी विषयी, विलासी, विचारहीन, स्वार्थी, इक्कड़, अति महत्वाकांक्षी, भोग प्रधान चिंतन वाले होंगे, वह राष्ट्रीय समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, फल फूल नहीं सकता। यह श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है। ना ही ऐसे समाज से कुशल शासक, संगठनकर्ता, नेता निकल पाएंगे, ना इस जगत में कभी शांति मिल पाएगी। चाहे उद्योग कितने ही बढ़ जाएं, कितना ही आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण क्यों ना हो जाए, त्यागमय जीवन में प्रतिष्ठित हों, योग भोग में नहीं, त्यागमय जीवन में प्रतिष्ठित हों, भोग में नहीं। आज की स्थिति की कितनी सुंदर समीक्षा है इस श्लोक में। बार बार एक ही बात भगवान कह रहे हैं कि बाह्य सुखों में शांति नहीं, वहाँ तो भोगवादी अतृप्ति भरी तृष्णा है, बेचैनी है। आज सारा मानव समाज स्ट्रेस नामक महाव्याधि से पीड़ित है। जिसे देखिए वही देखने में स्वस्थ, पर अंदर से रीता, खोखला और तनावग्रस्त। एक अविज्ञात भय हमारे सबके साथ जुड़ा है। चाहे भौतिक जगत में कितनी ही सफलताएं मिल गई हों, आत्मिक जगत सूखा मरुस्थल बन गया है। कारण अयज्ञ भाव से किए गए कर्म ही हैं।
यदि किसी समाज का, राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा तो जीवन जीने के तरीकों को बदलकर, जीवन को भोगमय से बदलकर त्याग के जीवन में प्रतिष्ठित करने से। एक जागरूक, कर्मठ, कभी जगत गुरु रहा भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी पराधीन है, भ्रष्टों में भी भ्रष्टतम है। इसकी कार्य कुशलता को मानो जंग लग गई है। किस कारण यज्ञमय जीवन की उपेक्षा से? जीवन में यज्ञ अर्थात परमार्थ के लिए किए गए सत्कर्मों की उपेक्षा से, एकाकी स्वार्थी जिंदगी जीने की रीति नीति से। श्रीमद् भगवद गीता ही आज की युवा शक्ति को, भावी पीढ़ी को एक संकेत देती है कि यदि यह जीवन सुख के साथ शांति संतोषमय बनाना है तो जीवन में यज्ञ को स्थान दो, नहीं तो जन्म जन्मांतरों तक अतृप्ति और वासना के बंधन ढोने पड़ेंगे। तेन तेन यक्तेन भुंजितः की उक्ति अनुसार जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा से ही मोक्ष या परम शांति मिलेगी। पश्चिमोन्मुखी मध्यम वर्ग और कंप्यूटर युग में जी रही आज की पीढ़ी यदि सही अर्थों में भोग का आनंद चाहती है, मानसिक शांति चाहती है, तो उसे अपनी जीवन शैली आमूल चूल बदलनी होगी। यही संदेश गीता का हमें यहाँ मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ विज्ञान को पुनः प्रतिष्ठा दी एवं यज्ञ को एक नए दर्शन के रूप में स्थापित किया। यदि यह कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। अंधकार युग जीवन में जो विगत सहस्रों वर्षों से चला आ रहा था, बुद्ध एवं शंकराचार्य के आगमन के बावजूद यज्ञ की चिन्ह पूजा ही होती रही अथवा यज्ञ रूपी शब्द का अनर्थ किया जाता रहा। भारतीय संस्कृति के पिता माने जाने वाले यज्ञ को परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों के चिंतन में, दैनंदिन जीवन में, उपासनात्मक विचारों में, उपचारों में स्थान दिलाया ताकि सदयुगी वातावरण बन सके। उनके जीवन के शुभारंभ से अंत तक, उनके महाप्रयाण के बाद संपन्न हो रहे देव संस्कृति दिग्विजय पराक्रम तक, उनके हर निर्धारण में हमें यज्ञ का तत्व दर्शन समाहित मिलता है। अग्नि को पूज्यवर ने शिक्षक बताते हुए अग्निहोत्र को सही अर्थों में जन जन तक पहुंचाया, जन जन को समझाया। अग्निहोत्र मात्र ही यज्ञ नहीं है, अपितु यज्ञ विराट अर्थों में समझी जाने वाली परिभाषा है। इस पर उन्होंने गायत्री यज्ञ विधान, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान जैसी ग्रंथ मालाएं उस समय लिखी जब यज्ञ के नाम पर सकाम यज्ञों, पंडावाद और लूट खसोट का माहौल था। यज्ञ एक दर्शन, वे अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं, जिस तरह अग्नि यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होती है, वैसे ही यज्ञ अग्नि अंतःकरण में, तपाग्नि इंद्रियों में तथा कर्माग्नि देह में प्रज्वलित रहनी चाहिए। यदि यही यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप है, अपनी संकीर्णता, अहमता, स्वार्थपरता को जो इस दिव्य अग्नि में होम देता है, वह बदले में इतना प्राप्त करता है जिससे नर को नारायण की पदवी मिल सके। आगे वे इसी क्रम में यज्ञ को विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन बताते हुए लिखते हैं, यज्ञ में समाहित विचार एवं प्रेरणाएं आस्था परिशोधन एवं आदर्शों की प्रतिष्ठापना का एक सशक्त माध्यम है। इसमें सन्निहित विचार प्रवाह में मनुष्य को श्रेष्ठ, उदार एवं उदात्त बनाने वाले सारे तत्व विद्यमान हैं। ऐसे किसी दर्शन की खोज करनी हो तो विवादों से रहित एवं बोधगम्य हो तो वह यज्ञ दर्शन ही हो सकता है। वे लिखते हैं, दान, देव पूजन, संगतिकरण का यज्ञ दर्शन मनुष्य को उदार और उदात्त बनाने में हर दृष्टि से सक्षम है। इन तीनों सिद्धांतों में मानवीय विकास के लिए असीम संभावनाएं सन्निहित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार यज्ञ की महत्ता बताते हुए अपने कथन की पूर्णता इन शब्दों में व्यक्त करती है कि जो यज्ञावशिष्ट अमृत का भोग करते हैं, वे ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। वे कह जाते हैं कि यज्ञ ही विश्व का विधान है। यज्ञ के बिना जीवन नहीं, पारलौकिक जीवन में भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। न लोक में प्रभुत्व मिल सकता है, न परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद वे कह जाते हैं, ब्रह्म के मुख में अर्थात वेद की वाणी में इस प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं। उन सबको तू कर्म से अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न किया
उत्पन्न किया जानना, किंतु यह भी जान ले कि परमात्मा कर्मादि से परे है। ऐसा जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात 31वें श्लोक की पराकाष्ठा के रूप में मुक्ति के राजमार्ग इस 32वें श्लोक में देखने को मिलती है। ये सभी यज्ञ जो ऊपर बताए गए हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा के मुख से निःसृत हुए हैं। उस अग्नि के मुख से जो सभी द्रव्यों को ग्रहण करती है, सर्वव्यापी ब्रह्म की सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। संसार के सभी प्रकार के कर्म परमपिता परमात्मा के उद्देश्य से अर्पित यज्ञ बन सकते हैं। यदि हम भोजन करें तो यह मानकर करें कि ब्रह्म को आहुति दे रहे हैं, जगत जननी महाकाली को भोजन करा रहे हैं। यदि मार्ग पर चल रहे हों तो यह भावना करें कि जगन माता की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीनों प्रकार के कर्म जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए ईश्वर में अर्पण बुद्धि के लिए किए जाएं तो सभी कर्म यज्ञ में परिणत हो जाते हैं। ऐसे यज्ञों का प्रतिफल पहले चित्त की शुद्धि तथा फिर आत्मोपलब्धि जीवन मुक्ति के रूप में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने इस विषय में काफी कुछ कहा है। गीता का कर्मयोग स्वामी जी के शब्दों में वैज्ञानिक प्रणाली से किया गया एक कर्मानुष्ठान है। कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर जो अंतर्निहित शक्ति है उसे प्रकट करना, अर्थात जीवात्मा का जागरण करना। जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ हवन करो, जो कुछ तप करो, जो कुछ दो, सभी मुझ भगवान में अर्पण कर शांत भाव से स्थिर होकर रहो। स्वामी जी जिस भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसी का बोध श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कराते हुए उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। वे कहते हैं सभी साधनों और यज्ञों को कर्मज मान, कर्म से जन्मा मानकर यह भी समझ कि ये सभी एक भगवान की विशाल शक्ति से जन्मे हैं, उसी के द्वारा निर्दिष्ट हैं। उस भगवान तत्व को तत्व से जानकर भली भांति समझकर स्वयं को समर्पित कर यज्ञ भाव से यदि हर कर्म किया जाएगा तो लोभ, मोह, अहम के भव बंधनों से हमेशा के लिए जीवन मुक्ति मिल जाएगी। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। गीताकार के काव्य का सौंदर्य उसके शब्दों की गुंथन से बढ़कर उसके भावों की निरंतर उच्चतम सोपान पर चलते जाने के क्रम में दिखाई पड़ता है। यदि हम यह मर्म जान लें कि हमें कर्म क्यों करना है, किसके लिए करना है, यज्ञ भाव से किए गए कर्म क्या होते हैं और जीवन को यदि बंधनों में बंधने से बचाकर मुक्ति का पथ प्रशस्त कैसे करना है तो हम जीवन दर्शन जान लेते हैं। इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए 33वें श्लोक में द्रव्यमय यज्ञ के रूप में सबसे नीची सीढ़ी और ज्ञानमय यज्ञ के रूप में सबसे ऊंची सीढ़ी बताते हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।